युवा तरंग 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 युवा तरंग। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें। सबको जय यीशु। युवा तरंग कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरे प्रिय युवा भाई और बहनों, मैं सोचता हूं कि इस कार्यक्रम के जरिए आपको बहुत सारी कृपाएं मिल रही हैं और प्रेरणाएं मिल रही हैं। आपसे अनुरोध करूंगा कि इसको फॉलो कीजिएगा, बराबर देखना और अधिक से अधिक भाई बहनों को इसके बारे में बताना, ताकि अधिक से अधिक युवा इस कार्यक्रम के द्वारा प्रभु की कृपाएं प्राप्त करें और प्रेरणाएं प्राप्त करें। अचानक मुझे याद आ रहा है, कई वर्ष पहले की बात है। एक बार मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था, स्लीपर क्लास में बैठा था। रेलवे स्टेशन पे गाड़ी रुकी, एक जवान लड़की गाड़ी में चढ़ गई, खिड़की के पास उसका सीट था, वो बैठ गई। गाड़ी के बाहर उसके माँ बाप खड़े थे, बड़े प्यार से बात कर रहे थे, उसको समझा रहे थे, सचेत रहे थे, बोल रहे थे कि बेटा ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा करना। अब गाड़ी खुलने वाली थी, तब तक उसका फ़ोन बजा और उसमें वो फ़ोन में खो गई, बातचीत में खो गई। अपने दोस्त के साथ बात कर रही थी, वो बॉयफ्रेंड रहा होगा या गर्लफ्रेंड रहा होगा, जो भी हो, बातचीत में खो गई थी। इतने में गाड़ी खुल गई। उसके माँ बाप खिड़की के बाहर खड़े थे, बाय बाय बोल रहे थे, लेकिन ये लड़की उस तरफ देख नहीं रही थी। मैंने देखा उसके माँ बाप के चेहरे पर मायूसी थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी माँ की आंखों से आंसू गिर रहे थे। जरा सोचिए, जिस लड़की को उन्होंने पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, अभी भी पढ़ाई के लिए खर्च भी कर रहे होंगे, गाड़ी छूटते समय वो लड़की खो गई थी अपने मित्र में, अपने दोस्त में, माँ बाप को बाय बाय तक नहीं बोल पाई। मेरे प्रिय युवा भाई और बहनों, आज संसार में एक वर्ग है जो बहुत ज़्यादा पीड़ा में है, और वो है बुजुर्ग माँ बाप, वृद्ध माता पिता। बच्चों को बड़ा करते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, शादी हो जाती है, माँ बाप का तिरस्कार करते हैं। कहीं कहीं ऐसा देखने को मिलता है कि वे ढूंढते रहते हैं कि कौन सा ऐसा होम फॉर द एजेड मिलेगा, वृद्ध आलय मिल जाएगा जहाँ पर माँ बाप को छोड़ दें और हम अपना जीवन जी सकें। जरा सोचिए, हजारों हजारों बुजुर्ग माता पिता आज संसार भर में वृद्धालयों में जी रहे हैं, अपने बच्चों से दूर। उनके प्यार के बदले वृद्धालय की जो सेवा देने वाले उनके प्यार में जी रहे हैं। कितनी दर्दनाक परिस्थिति है, कितनी दयनीय परिस्थिति है। जरा उनके दिल की बात सोचिए, उनके दिल में क्या क्या बीतता होगा, कितनी पीड़ा हो रही होगी। आज आपके सामने कुछ ऐसा उदाहरण रख रहे हैं, उसके बाद आपको वचन सुनाएंगी हमारी बहन साली। ऐसे हजारों या लाखों वृद्ध माँ बाप आज संसार भर में सड़कों पर या वृद्धालयों में रह रहे हैं। उनके भी परिवार थे, उनके भी रिश्तेदार थे, उनके भी बाल बच्चे थे, लेकिन आज ऐसी स्थिति में है। ऐसा क्यों? प्रभु का वचन कहता है, सारे हृदय से अपने पिता का आदर करो, सारे हृदय से अपने पिता का आदर करो और अपनी माता का दुख मत भुलाओ, और अपनी माता का दुख मत भुलाओ।
याद रखो कि तुम्हें उनसे जन्म मिला है, उनके उपकार का बदला कैसे दे सकते हो। जो अपने पिता का आदर करता है वह दीर्घायु होगा। जो अपनी माता को सुख देता है वह प्रभु का आज्ञाकारी है। पिता का आशीर्वाद उसके पुत्रों का घर सुदृढ़ बनाता है, किंतु माता का अभिशाप उसकी नींव उखाड़ देता है। पुत्र, अपने बूढ़े पिता की सेवा करो। पुत्री, अपने बूढ़े पिता की सेवा करो। जब तक वो जीता रहता है उसे उदास मत करो। यदि उसका मन दुर्बल हो जाए तो उससे सहानुभूति रखो। अपने स्वास्थ्य की उमंग में उसका अनादर मत करो, क्योंकि पिता की सेवा शुश्रूषा नहीं भुलाई जाएगी। वह तुम्हारे पापों का प्रायश्चित और तुम्हारी धार्मिकता समझी जाएगी। लोग तुम्हारी विपत्ति के दिन तुमको याद करेंगे। जो अपने पिता का त्याग करता है वह ईश निंदक के बराबर है। जो अपने पिता का आदर करता है वह दीर्घायु होगा। जो अपनी माता को सुख देता है वह प्रभु का आज्ञाकारी है। जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है वह अपने माता पिता का आदर करता और उनकी सेवा वैसे ही करता है जैसे दास अपने स्वामी की सेवा करता है। वचन और कर्म से अपने पिता का आदर करो, जिससे तुमको उसका आशीर्वाद प्राप्त हो। वचन कहता है, बेटा, अपनी मां का आदर करोगे, उसे जीवन भर नहीं छोड़ोगे, वही करते रहोगे जो उसे प्रिय हो और उसे कभी दुख नहीं दोगे। बेटा, ये याद रखोगे कि उसे तुम्हारे जन्म से पहले तुम्हारे कारण कितने संकट झेलने पड़े। मैं स्वागत करता हूं बहन साली संतोष को। वो दिल्ली में रहती हैं और सांत्वना कम्युनिटी की सदस्य हैं। आपको आज वो वचन सुनाएंगी। जय यीशु। आज का हमारा विषय है माता पिता का आदर करना। अगर हम धर्म ग्रंथ लेके देखें तो हम देख रहे हैं कि इब्राहिम अपने पुत्र इसहाक को आशीष दिया। इसहाक के दो बेटे एसाऊ और याकूब, इन दोनों में एक संघर्ष चल रहा है कि कौन पिता का आशीष पाएंगे, क्योंकि उस समय का नियम के अनुसार बड़े पुत्र को पिता का आशीष के ऊपर हक था और याकूब इस आशीष को अपनाना चाहता था, इसलिए वो धोखे से पिता का आशीष को प्राप्त करता है। ये इस प्रकार ऐसा था, ये संघर्ष इसलिए था क्योंकि उनके लिए ये स्पष्ट था कि पिता के आशीष द्वारा वे ईश्वर के आशीष को प्राप्त कर रहे हैं। माने उतना एक सम्मान और उतनी इच्छा वे रख रहे थे पिता के आशीष के लिए। आज के ज़माने में देखा जाए तो हम ऐसे एक युग में जी रहे हैं जहाँ पर हर एक व्यक्ति को अपना स्वार्थ, अपनी इच्छा को बहुत महत्व दिया जा रहा है। तो इस दुनिया में आज के युग में माँ बाप की इच्छा के लिए अपने इच्छाओं को त्यागना या उनके सामने उनकी इच्छाओं के सामने अपनी इच्छाओं को कॉम्प्रोमाइज़ करना, ये सब कोई मान्यता नहीं रख रहा। लेकिन ये ईश्वर की इच्छा के या ईश्वर ने जो एक संविधान बनाया है उसकी विपरीत ही है। एफेसियों के नाम संत पौलुस के पत्र में हम पढ़ रहे हैं अध्याय 6, बच्चों अपने माता पिता की आज्ञा मानो क्योंकि यह उचित है। अपने माता पिता की आज्ञा मानो, न अपनी इच्छा जो है या हमें जो अच्छा लगता है वो नहीं, लेकिन अपने माता पिता की आज्ञा जो है उसे मानो क्योंकि यह उचित है। अपने माता पिता का आदर करो, यह पहली ऐसी आज्ञा है जिसके साथ एक प्रतिज्ञा भी जुड़ी हुई है, जो इस प्रकार है, जिससे
तुम्हारा कल्याण हो और तुम बहुत दिनों तक पृथ्वी पर जीते रहो। और एक बार इस वचन को मैं पढ़ रही हूँ। प्रभु ये कह रहे हैं, अपने माता पिता की आज्ञा मानो क्योंकि यह उचित है। अपने माता पिता का आदर करो, यह पहली ऐसी आज्ञा है जिसके साथ एक प्रतिज्ञा भी जुड़ी हुई है। एक आज्ञा और उसके साथ जुड़ा हुआ एक प्रतिज्ञा, माने जब इस आज्ञा का पालन किया जा रहा है, ईश्वर द्वारा हमें एक आशीष दिया जा रहा है। और आशीष क्या है कि तुम्हारा कल्याण होगा और तुम बहुत दिनों तक पृथ्वी पर जीते रहोगे। कल्याण होगा और पृथ्वी पर दीर्घायु मिलेगा ना। अगर हम लॉजिकली सोचें तो माँ बाप के आदर करने में और लंबी आयु तक जीते रहने में क्या कनेक्शन है, ये समझ के परे है। लेकिन ये ईश्वर का एक सिस्टम है, एक संविधान है, जिसके द्वारा अगर माँ बाप का आदेशों का पालन किया जा रहा है तो हमें इस दुनिया में कल्याण मिल रहा है और दीर्घायु मिल रहा है। ये वैसी पहली आज्ञा है जिसके साथ एक प्रतिज्ञा भी जुड़ी हुई है ना। तो अगर हम सोचें, यीशु जो थे ईश्वर का इकलौते संतान, इस संसार में आए और वे क्रूस पर चढ़े, अपना जीवन त्यागा। और ये सब क्यों? पिता का आज्ञा का पालन हो रहा था। पुराने विधान में आदम ने पाप किया और उनका पाप ये था कि आज्ञा का उल्लंघन। और नए विधान में हम देख रहे हैं यीशु को आज्ञाकारी बनकर, वो भी क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बनकर। फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र में वचन ये कहता है, वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना दिया। और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ, क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। ईश्वर होने पर भी वे अपने को दीनहीन बनाते हैं। क्यों? पिता का आज्ञा पालन करने के लिए। आज जब हम माँ बाप के आदर के बारे में सोचते हैं, आज्ञाकारिता इससे बहुत जुड़ा हुआ एक बात है। अगर हम माँ बाप का आदर करते हैं तो वहाँ पर उनका आज्ञाओं का पालन करना, उनकी इच्छाओं को पूरा करना, ये उसके द्वारा ही उनका आदर होता है। अगर हम बोले कि आदर करते हैं लेकिन आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे हैं, उनकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर आदर नहीं है, सम्मान नहीं है। प्रभु और भी बहुत सी बातें हमें बताते हैं प्रवक्ता ग्रंथ में, जहाँ पर बताते हैं माँ बाप के आदर के बारे में, उनके साथ के हमारा संपर्क किस प्रकार होना है। उनमें से कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगी। प्रभु ने माँ बाप को बच्चों के ऊपर अधिकार दिया है। माँ बाप को बच्चों के ऊपर अधिकार दिया है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 3 में हम इस विषय को ऐसा पढ़ते हैं, प्रभु का आदेश है कि संतान अपने पिता का आदर करें। उसने माता को अपने बच्चों पर अधिकार दिया है। तो उस अधिकार में जुड़ा हुआ है शायद उन्हें डांटना, शायद गुस्सा करना, शायद कभी कभी कुछ थप्पड़ भी मिल जाए। ये सब उससे जुड़ी हुई बात है। मैं 6 बच्चों की माँ हूँ। बच्चों को पालते समय कभी कभी कुछ बुराइयां देखते हैं या कुछ गलत देखते हैं, उसे सुधारना पड़ता है। और कभी कभी उस सुधारते समय गुस्सा भी करते हैं, आवाज़ भी उठाते हैं, और कभी कभी एक डंडा लेकर कभी मारे भी हैं। लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि हम उन्हें प्यार नहीं करते।
प्यार करते हैं, इसलिए उन्हें सुधारना चाहते हैं। और सुधारने के लिए कभी कभी ये हुआ है कि हमें गुस्सा भी दिखाना पड़ता है, लेकिन हमारे प्यार से बहता है वो। जब बच्चे इसके विरुद्ध करेंगे या इसे समझेंगे नहीं तो वहाँ पर संबंध टूटता है। हम ये समझ लें कि माँ बाप अगर हमें डांटते हैं या गुस्सा करते हैं, ये इसलिए हैं क्योंकि वो हमारा भला चाहता है। मैं जानती हूँ एक व्यक्ति को जो एक बार अपने पिता के मुंह पर ही बता दिए थे कि वे उन्हें नफरत करते हैं। उस समय पिता को बड़ा दुख लगा माने कुछ महीनों तक वे इस विषय के बारे में बताते थे बाद में कि मेरी बेटी ने ऐसा ही लोगों के सामने मुझसे ये ऐसा बोल दी कि मैं आपको नफरत करती हूँ। पिता का बड़ा दुख था। शायद पिता में वो सब गुण नहीं था जो ये बेटी देखना चाहती थी। शायद वे उतने परफेक्ट नहीं थे, लेकिन एक पिता थे। पिता का हक है बेटी को सुधारना, इसलिए बहुत से बातों पे उन्हें सुधारे हैं। और बेटी को ये अच्छा नहीं लगा है, दुख लगा है, या पिता के कुछ तरीके वो अपना नहीं पाई, और इस कारण उनके अंदर नफरत बढ़ा। और एक बार ऐसा बोल दी वो पापा के मुंह पे ही। और लेकिन मैं जानती हूँ उस एक बेटी का हालत भी एक आशीष की कमी। मैं जानती हूँ कि बहुत बार करीबन 1 3 4 5 साल तक मैं देखती थी कि हर साल उसके जीवन में कुछ न कुछ दुर्घटनाएं, कुकर फूट गया, एक बार साइकिल खड़ी करके कहीं पर खड़ी थी और कोई और गाड़ी आके उसे ठोका, कहीं पर वो जाके किसी और गाड़ी पे ठोका। माने हर साल उसके जीवन में इस प्रकार के विपत्तियां हो रहा था। एक आशीष की कमी, उतना ही। मैं ये नहीं बोलूँगी कि पिता का आदर नहीं करने के कारण या सम्मान नहीं देने के कारण ही ये हुआ है, लेकिन ये है कि इस प्रकार जब माँ बाप को दुख देते हैं, उनके जीवन में ईश्वर का एक आशीष और एक सुरक्षा जो मिल सकता है वो नहीं मिलता है उनके जीवन में। प्रभु का वचन ये भी कहता है कि माँ बाप के आदर करने के द्वारा हमारे पापों का प्रायश्चित होता है। हमारे पापों का प्रायश्चित होता है। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सी गलतियां करते हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो पूर्ण है। कोई भी महात्मा हो, उनके जीवन में भी कमियां हैं। सभी व्यक्तियों को ईश्वर से अपने पापों के लिए क्षमा चाहिए। और प्रभु का वचन ये कह रहा है कि प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 4 में, जो अपने पिता पर श्रद्धा रखता है वह अपने पापों का प्रायश्चित करता है। जो अपने पिता पर श्रद्धा रखता है वह अपने पापों का प्रायश्चित करता है। माने जब पिता पर श्रद्धा रखते हैं तो उस समय हमारे जीवन के पापों के लिए प्रायश्चित हो रहा है। शायद वे कुछ बुरा करने पर भी जब हम उसे सहते हैं, जब हम उन्हें क्षमा करते हैं, जब हम उन्हें अपनाते हैं, तो उस समय हमारे जीवन में जो पाप हमने किया है उन पापों के लिए प्रायश्चित किया जा रहा है। और वो एक बहुत बड़ी आशीष है। आगे चलकर वही वचन 5वां वचन वाक्य ये कहता है, और जो अपनी माता का आदर करता है वह मानो धन का संचय करता है। जो अपनी माता का आदर करता है वह मानो धन का संचय करता है। एक बार हम एक आध्यात्मिक सलाह दे रहे थे, एक व्यक्ति के साथ बैठकर प्रार्थना कर रहे थे, तो उनका समस्या ये था कि उनके ऊपर बहुत सारे केसें चल रहा है, बहुत परेशानियों से गुजर रहे हैं, और 3-4 केस, लाखों रुपयों का केस उनके ऊपर चल रहा है। और जस्ट हमारे साथ बैठकर वे प्रार्थना किए। उस दिन प्रार्थना के दौरान ईश्वर ने एक संदेश दिया कि एक व्यक्ति
जिसका हक बनता था इनसे कुछ मदद मिलना, उस व्यक्ति को वो हक नहीं दिया गया या दिलाया गया। जब ऐसा एक संदेश मिला तो हम उस व्यक्ति से पूछे, ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको एक अधिकार था आपसे कुछ मदद मिलने के लिए, लेकिन आपने उसे दिया नहीं है। और तुरंत जैसे ही सवाल किया उन्होंने तुरंत जवाब दिया, मेरी माँ। वे बताते हैं कि उस समय बताया कि माँ के साथ उनका बनता नहीं था। माँ इधर आने के लिए बोलते तो वे उधर जाते, माँ जो नहीं करने के लिए बोलते वो ही करते, जो करने के लिए बोलते वो नहीं करते। माने जो माँ चाहती है उसका ठीक विपरीत ही वे करते थे। और आखिरी में माँ बहुत चाहती थी ये एक बेटे से कुछ मदद मिलने के लिए। ये व्यक्ति वो मदद दे सकता था लेकिन नहीं दिया। बाद में चलकर माँ गुजर गई। जब हमें मिले उस समय माँ तो गुजर चुकी थी, लेकिन इनके जीवन में आर्थिक समस्याएं बहुत हैं। उस दिन हम उनके साथ बैठकर माँ से क्षमा मंगवाए। जो गुजर गई है उस माँ से बैठ के माफ़ी मंगवाए। जो कुछ उन्होंने किया और माँ को दुख दिया उसके लिए माफ़ी मांगे और ईश्वर से क्षमा मांगे। एक आध्यात्मिक रीति से इनका एक मेल माँ के साथ करवाए थे हम। ये घटना घटी और उसके बाद एक 2-3 महीने बाद हमें 2 महीने करीबन शायद हमें खबर मिला कि उनके ऊपर एक केस जो था वो ऐसे ही बिना कोई वजह से ही वो केस कैंसिल हो गया। वो बहुत दिनों से परेशान थे इन बातों को लेकर, लेकिन जब उनका एक मेल हुआ अपनी माँ के साथ, उस समय वहाँ पर उनके आर्थिक क्षेत्र पर, जीवन के आर्थिक क्षेत्र पर वहाँ पर एक आशीष देख रहे हैं। वचन ये कहता है जो अपनी माता का आदर करता है वह मानो धन का संचय करता है ना। अगर हम हमारे बुद्धि से सोचें तो इन सब बातों के लिए एक लॉजिकल आंसर हमें नहीं मिलता ना। अभी माँ को क्षमा करना या माँ के साथ एक अच्छा रिश्ता में आना और धन, इनमें क्या कनेक्शन है? कनेक्शन प्रभु का कनेक्शन है जो उन्होंने बनाया है। प्रभु इस प्रकार ही एक सिस्टम बनाया है। हर एक परिवार में माँ बाप को एक अधिकार दिया गया है। वो अधिकार के अधीन अगर नहीं रहते हैं तो वहाँ पर एक ऑर्डर नहीं रहता। अभी सोच लीजिए, अगर एक राज्य में एक राजा है और राजा हुक्म चलाते हैं और प्रजा उसे स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है तो राज्य का क्या हाल होगा? अगर हर व्यक्ति अपना मनमानी करते हैं तो वहाँ पर एक ऑर्डर कहाँ से आएगा? हर एक परिवार में भी यही स्थिति है। शायद हमें लगता है कि वे हुक्म चलाते हैं, लेकिन अगर वे हुक्म चलाते हैं तो भी उनके अधीन रहने में ईश्वर का आशीष हमें प्राप्त होता है। ये समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आज के ज़माने में जैसे पहले बताई न, हर एक व्यक्ति का अपनी इच्छा न, जो हमें ठीक लगता है वही ठीक है न, ऐसे एक विचारधारा ही चल रहा है दुनिया में। और इसके बीच में जब बताया जाता है कि माँ बाप जो बोलते हैं उसे स्वीकारना है, ये अपनाने के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन आप अगर इसे एक बार करके देखेंगे तो पता चलेगा कि इसमें कितना आशीष है, शांति है, क्योंकि प्रभु इस प्रकार का एक सिस्टम बना के रखा है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 11 प्रभु का वचन ये कहता है, पिता का आशीर्वाद उसके पुत्रों का घर सुदृढ़ बनाता है। पिता का आशीर्वाद उसके पुत्रों का घर सुदृढ़ बनाता है, किंतु माता का अभिशाप उसकी नींव उखाड़ देता है। मुझे पता है मेरे करीब के रिश्तेदार, बहुत करीब के रिश्तेदार, मैं उनके 3 पीढ़ियों को देखी हूँ। उनका एक बेटा और पापा के बीच में नहीं बनता था
इतना तक कि जब पापा गुजरे तो बेटा मिलने तक नहीं आए, उनका शव तक देखने के लिए नहीं आए। और बाद में चलकर ये बेटा और उनके बेटे के साथ ठीक वही एक अवस्था जो उनका अपने पिता के साथ था। वचन ये कहता है, पिता का आशीर्वाद उसके पुत्रों का घर सुदृढ़ बनाता है। पिता का आशीर्वाद पुत्रों का घर सुदृढ़ बनाता है, लेकिन माँ का अभिशाप उसकी नींव उखाड़ देता है। अक्सर बहुत से परिवारों का नींव उखड़ा हुआ इसलिए है क्योंकि जो आदर और सम्मान माँ बाप को दिया जाना है वो नहीं दिया जा रहा है। आज के ज़माने में बहुत से ऐसे जगहों पर को देख रहे हैं जहाँ पर माँ बाप जब बुज़ुर्ग हो जाते हैं, जब वे अपने से कुछ कर नहीं पाते हैं, उन्हें ऐसे ही लेकर कोई अनाथालय में या ऐसे कुछ घरों में छोड़ देना जहाँ पर उन्हें संभाला जाए, और कभी कभी मुड़ के भी उन्हें नहीं देखते हैं। हम ऐसे कुछ माँ बापों से मिले हैं जो वहाँ बैठकर अपने बच्चों के लिए तरस कर रोते हैं। उनका वो रोना, उनका वो आंसू ज़रूर प्रभु तक पहुँचता है, और उन आंसुओं के कारण ही प्रभु ये बोलते हैं कि माँ का अभिशाप उसकी नींव उखाड़ देता है, परिवारों का नींव उखाड़ देता है। बहुत से परिवारें बिखेर जा रहा है इसके कारण। कभी कभी माँ बाप का बात मानना, स्वीकारना मुश्किल है, कठिन है, समझ में नहीं आता कुछ बातें जो वे बोलते हैं, लेकिन अगर उसे हम विनम्रता के साथ अगर मान सकते हैं, वहाँ पर आशीष है। मुझे पता है कि जब मैं अपने माँ बाप के अधीन थी तो उस समय उनके कुछ बातें स्वीकारना मुश्किल था, लेकिन स्वीकारे क्योंकि उसमें आशीष है। और उस कारण आज मैं अपने बच्चों में सुख पा रही हूँ। सबसे बड़े वाले तो अभी 20-22 साल का है, सबसे छोटी अभी 9 साल की है, लेकिन इनमें से एक सुख मिलता है क्योंकि अधीन रहना सीखे हैं, आज्ञाकारी बनना सीखे हैं। हम इसे अगर पालन करने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर प्रभु हमारे जीवन में आशीष देंगे। हम एक पल प्रार्थना करें। ये हमारी कृपा से या हमारी एक सोचने से या हमारे प्रयत्न से नहीं, लेकिन ईश्वर की कृपा से संभव है। प्रभु हमारे जीवन में आशीष देना चाहते हैं, उसे स्वीकारने के लिए हम तैयार होएं। हे प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु जिस प्रकार तू अधीन रहा, अपने पिता के इच्छाओं के सामने सर झुकाया, उसी प्रकार हमें भी अपने माँ बाप का आदर करना और उसके द्वारा जो आशीषों का भंडार तू हमारे लिए तैयार करके रखा है उसे स्वीकारना। प्रभु ये संभव हो पाए, तेरी कृपा हमें प्रदान कर। प्रभु आज जो भी तेरे वचन सुन रहे हैं उनके जीवन में माँ बाप के प्रति आदर और प्रेम बढ़ा दे। माता पिता का आदर करने के लिए तू सिखा दे। जिस प्रकार तू माँ मरियम के अधीन रहते हुए, आज्ञाकारी बनते हुए अपना जीवन बिताया था बचपन में, उसी प्रकार इन सबों को भी प्रभु तेरी कृपा तू बहा दे। आमीन। जय यीशु। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। हर पल का तुझको इंसान, हर पल का तुझको इंसान देना हिसाब होगा, देना हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू
जाएंगे। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा।